हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज़ को याद करना सीखेंगे। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब देखो, एक तरीका तो ये होगा कि आप इनको रट के याद करें, और दूसरा तरीका ये होगा कि आप इन सारी वैल्यूज़ को समझ के याद करें। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि इनको समझना कैसे है। जैसे मुझे साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो 0 के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा 0। फिर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 0 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, ये हम लिख देंगे। अब यहाँ पे इन सब को, इसको भी 4 से भाग कर देंगे, इसको भी 4 से भाग कर देंगे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, इन सबको 4 से भाग कर दिया और फिर यहाँ पे रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे भी रूट लगेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। जैसे यहाँ पे 0 अपॉन कुछ, तो 0 अपॉन कुछ हो तो इसकी वैल्यू 0 ही होती है ना। अब रूट में 0 अगर हो तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 ही होगी। तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। तो देखो, पहली वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल दी। वैसे आप देख रहे होंगे रूट है, तो रूट इस, क्योंकि होल में रूट है तो रूट इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो ये आएगा यहाँ पे √1 अपॉन √4। अब देखो, हमें पता है ना √4 की वैल्यू 2 के बराबर होती है। अब 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसको सॉल्व करके 1/2 आ रहा है, मतलब जो साइन 30 की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2। ठीक है। वैसे आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर रूट में, क्योंकि रूट है तो रूट में 1 और रूट में 2। अब √1 की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा 1/√2। तो जो साइन 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। ठीक है। अब तीसरे में यहाँ पे देखा है √3 और √4, तो मतलब रूट इसके साथ भी होगा, √3 के साथ भी होगा और √4 के साथ भी होगा। तो √3 की वैल्यू तो √3 ही होगी और √4 की वैल्यू होती है 2। तो जो साइन 60 है उसकी वैल्यू होगी √3/2। ठीक है। अब जो 90 है, देखो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है √1, तो √1 का मतलब 1 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1। अब देखो, इन वैल्यूज़ को मैंने बिना याद किए, बिना रटे समझ के ये वैल्यूज़ निकाल दी। तो देखो, साइन की वैल्यू निकल गई, वैसे ही कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इनको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो, जो कॉस की वैल्यू होती है ना, वो वही होती है जो यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही कॉस 0 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसका उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लास्ट में है 1, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। उसके बाद √3/2 आ रहा है तो यहाँ पे भी √3/2 आएगा। उसके बाद 1/√2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 1/√2 आएगा। उसके बाद 1/2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 1/2, लास्ट में 0 आ रहा है तो यहाँ पे 0। तो अगर मुझे कॉस 45 की वैल्यू निकालनी है तो 1/√2 होगी, कॉस 90 की वैल्यू निकालनी है तो 0 होगी। तो ये भी हो गया। वैसे अगर मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है तो 10 क्या होता है, 10 आपने पढ़ा होगा कि ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 0, कॉस थीटा की वैल्यू है 1। तो 0/1, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही देखो, साइन थीटा की वैल्यू है 1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू है √3/2। अब देखो, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और ये इसके साथ में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे वैल्यू आ गई 1/√3। या तो इसको ऐसे याद करें या ऐसे नहीं समझना है। देखो, यहाँ पे भाग है तो भाग को अगर मुझे गुणा में चेंज करना है तो ये उल्टा हो जाता है। तो √3/2 है तो ये 2/√3 होगा। ठीक है, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो देखो, 30 की वैल्यू भी हमने निकाल दी। वैसे ही 45 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, साइन की वैल्यू है 1/√2 और वैसे ही कॉस की वैल्यू है 1/√2। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √2/1। तो इसका ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो लास्ट में 1 हमारे पास आ रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2/2 इंटू, अब इसका उल्टा करेंगे तो देखो, इसका उल्टा करना है ना, तो 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1, क्योंकि करना तो लास्ट में हमें उल्टा ही है। तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे √3 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे 0 है। तो मैंने बोला था 0 अगर बटे में आता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अपरिभाषित। ठीक है। तो देखो, 10 की वैल्यूज़ भी हमने निकाल दी। तो इनको एक बार मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो देखो, 10 की सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी। अब देखो, साइन की वैल्यू भी आ गई, कॉस की वैल्यू भी आ गई, 10 की वैल्यू भी आ गई। तो कॉट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है जो कॉट होता है वो 10 का उल्टा होता है। तो जैसे यहाँ पे 0 है,
और बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा तो ऐसे होगा ना 1/0। अब देखो 0 यहाँ पे बटे में आ रहा है, तो मैंने बोला था 0 अगर बटे में आता है तो ये हो जाता है अपरिभाषित। तो यहाँ पे लिख देना ये साइन कॉड 0 की वैल्यू हो जाएगी अपरिभाषित। अब 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 है तो इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा √3। अब ये 1 है तो 1 का उल्टा, तो 1/1 तो 1 ही आएगा। अब √3 है तो √3 का उल्टा 1/√3। अब ये देखो अपरिभाषित है, अपरिभाषित का मतलब 1/0 है। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये 0/1 हो जाएगा ना, तो 0 कुछ, इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो देखो कॉट की वैल्यू भी निकाल दी। वैसे ही सेक की वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है कॉस का उल्टा। तो 1 है तो 1/1 मतलब यहाँ पे भी 1 होगा। अब ये √3/2 है तो इसका उल्टा मतलब 2/√3। अब ये 1/√2 है तो मतलब इसका उल्टा √2। 1/2 है तो ये मतलब 2 होगा। अब ये 0 है तो इसका मतलब 0/1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/0। तो 1/0 मतलब ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि 0 बटे में आ रहा है। तो ठीक है, ये भी हो गया। अब कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा इस 0/1, तो इसका उल्टा होगा 1/0। तो 0 बटे में आ रहा है मतलब ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 की उल्टी ये हो जाएगी 2। अब 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा √2। अब √3/2 है तो इसका उल्टा 2/√3। ठीक है, अभी 1 है बटे में भी 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेट मतलब जितने भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इन सब की वैल्यूज़ को बिना याद किए यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आपको अगर देखो स्टार्टिंग में तो ये चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे इसको याद रखना है। तो धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो वैसे ही ये सारी वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगे, आपको इनको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। मतलब ये वाला जो मेथड है वो तो मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि ऐसे ही उनको याद किया जाता है। अब एग्ज़ाम में बाई चांस अगर आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं रहती है तो आप सारी वैल्यूज़ ऐसे निकाल सकते हैं। कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। ठीक है, तो वैल्यूज़ को ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, तो देखो ये याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चन शुरू कर देंगे।